तो ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस समय की जब आज से हजारों साल पहले मिस्र की तपती रेत के बीच एक ऐसी सभ्यता खड़ी थी जिसे ना तो आज का विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है और ना ही इतिहास उसके हर रहस्य को उजागर कर पाया है। आधिकारिक इतिहास कहता है कि पिरामिड फिरौनों की कब्रें थीं और ये बात आंशिक रूप से सही भी है, क्योंकि मिस्र में कई छोटे पिरामिड और राजाओं की कब्रों से मम्मियां मिली हैं। लेकिन गीज़ा के 3 महान पिरामिड, खासकर खुफू के पिरामिड से आज तक कोई मम्मी नहीं मिली। और यही से रहस्य शुरू होता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ कब्रें थीं तो फिर मिस्र के सबसे विशाल, सबसे सटीक और सबसे मजबूत पिरामिडों में शव क्यों नहीं मिले? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शव चोरी हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या हर सबूत चोरी हो सकता है? क्या ताबूत, शिलालेख और दीवारों पर लिखी मृत्यु कथाएं भी गायब हो सकती हैं? अब यहीं पर कुछ वैकल्पिक शोधकर्ता और वैज्ञानिक एक अलग ही कहानी बताते हैं। उनका मानना है कि पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं, बल्कि अत्यधिक उन्नत संरचनाएं थीं, जिनका संबंध पृथ्वी की ऊर्जा, तारों और शायद पृथ्वी से बाहर की सभ्यताओं से था। क्योंकि गीज़ा के तीनों पिरामिड जिस सटीकता से ओरायन तारामंडल से मेल खाते हैं, वो संयोग से कहीं आगे की बात लगती है। ओरायन को प्राचीन मिस्र में देवताओं का द्वार माना जाता था और मिस्री ग्रंथों में लिखा है कि फिरौन मरने के बाद तारों के बीच देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के तारों की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? कुछ लोग मानते हैं कि ये ज्ञान इंसानों को किसी बाहरी सभ्यता ने दिया, जिन्हें आज हम एलियन कहते हैं। प्राचीन चित्रों और हायरोग्लिफ्स में ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें आसमान से उतरती चमकदार वस्तुएं, हेलमेट पहने हुए आकृतियां और अजीब मशीनें दिखाई देती हैं, जिन्हें कुछ विद्वान देवता कहते हैं और कुछ आधुनिक शोधकर्ता एलियन विजिटर मानते हैं। यही नहीं, पिरामिड के अंदर का तापमान साल भर लगभग समान रहता है। वहां रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अजीब बदलाव दर्ज किए गए हैं और कई बार आधुनिक उपकरण ठीक से काम नहीं करते। हालांकि मुख्य धारा का विज्ञान इसे प्राकृतिक कारणों से जोड़ता है, लेकिन एलियन थ्योरी मानने वाले कहते हैं कि पिरामिड एक विशाल ऊर्जा जनरेटर या कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता था। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि पिरामिड का शीर्ष कभी सोने या किसी अज्ञात धातु से ढका हुआ था, जो आकाशीय ऊर्जा को आकर्षित करता था। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में देवताओं के आकाश से उतरने और रोशनी के खंभों का जिक्र मिलता है। नील नदी के किनारे बसे मिस्रवासी अचानक इतनी उन्नत इंजीनियरिंग, गणित और खगोल विज्ञान में कैसे माहिर हो गए? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। 20 से 70 टन वजन के पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना, उन्हें मिलीमीटर की सटीकता से फिट करना और हजारों साल तक उन्हें अडिग खड़ा रखना आज भी आधुनिक मशीनों के लिए चुनौती है। और यही बात एलियन थ्योरी को और मजबूती देती है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में आकाश से आए शिक्षक का जिक्र है, जिन्होंने इंसानों को निर्माण कला, गणित और समय की गणना सिखाई। क्या ये देवता थे या किसी और ग्रह से आए बुद्धिमान प्राणी? आधिकारिक विज्ञान इस पर सहमति नहीं देता, लेकिन ये भी नहीं नकारता कि मिस्र की सभ्यता अचानक एक असाधारण छलांग के साथ उभरी और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि जब एलियन सभ्यता का संपर्क टूटा तो इंसान उस तकनीक को दोबारा समझ नहीं पाए, इसलिए बाद के पिरामिड पहले जैसे उन्नत नहीं बन सके। दोस्तों, ये भी सच है कि एलियन का प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक नहीं मिला, लेकिन सवालों की संख्या जवाबों से कहीं ज्यादा है और यही सवाल मिस्र को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में शामिल करते हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि पिरामिड कब्र भी हो सकते हैं, मंदिर भी, ऊर्जा केंद्र भी, या फिर किसी ऐसी सभ्यता का छोड़ा हुआ संदेश भी जो आज हमसे कहीं आगे थी। और शायद आने वाले समय में जब विज्ञान और आगे बढ़ेगा, तब हमें इन पत्थरों में छुपी सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन तब तक मिस्र के पिरामिड हमें यही याद दिलाते रहेंगे कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, इसका जवाब अभी अधूरा है। और दोस्तों, ये रहस्यमयी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही रहस्यों और अनसुलझी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।